कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और कल विपक्ष के नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। इसकी जानकारी भी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ आपको भी जानकारी दे दें कि 28 सितंबर तक हर राज्य में पद यात्रा निकालेगी कांग्रेस। बड़ी जानकारी इस वक्त की, और आपको यह भी बताना बेहद जरूरी है क्योंकि किसान बिल के खिलाफ कांग्रेस देशव्यापी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। तमाम बातें उसमें रखेगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के बड़े नेता हिस्सा लेने जा रहे हैं। क्योंकि अगर संसद परिसर की बात करें तो ये कल की तस्वीरें हैं जब गुलाम नबी आजाद तमाम बातें कहते हुए नजर आए थे और ये कहा गया था कि लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। लेकिन बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि तमाम बड़े नेता इसमें शामिल रहेंगे जब देशव्यापी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। और तमाम बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं क्योंकि 28 सितंबर तक हर राज्य में पद यात्रा निकालेगी कांग्रेस, जिसकी जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। कल राष्ट्रपति से मुलाकात हुई थी विपक्ष की, लेकिन राष्ट्रपति की मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा गया है वो जरा आप सुनेगा। हर तहसील हेडक्वार्टर पे हमारे लोगों ने प्रदर्शन किया और दर्जनों जगह लाठीचार्ज, ये ब्रूटल फोर्स का प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से अच्छा मुकदमे कायम कर देते हैं। वो लड़कों ने लखनऊ आंदोलन किया, उन पर जाने कौन कौन से देशद्रोह, जैसे ये गए थे संजय जी, इन पे देशद्रोह का लगा दिया था, इन पे तो शोर मचा और सब कुछ हुआ तो विड्रॉ कर लिया, लेकिन लड़कों पर देशद्रोह लगा के भेज दिया जेल। तो ये है लोग इंतजार, इमरजेंसी में लोग, और हम सब सहमत थे उसको सिलेक्ट करने कमेटी के, जितने भी 18 पार्टियां, ये नहीं हुआ। फिर हम लोग बैठे और 15 लोगों के ही सिग्नेचर, 15 पार्टी के सिग्नेचर हुए क्योंकि रात देर हो गई थी जब हमने लेटर दिया। 3 पार्टीज के हम सिग्नेचर नहीं करा पाए और राष्ट्रपति जी को हमने ये पत्र लिखा और कहा कि हम अपॉइंटमेंट भी मांगते हैं और ये आपको एडवांस में कॉपी भेज देते हैं कि राज्यसभा में जिस तरह से ये कानून पास किया और वैसे ही कानून पास किए जाते हैं पिछले कई सालों से, जब से नई गवर्नमेंट आई है, ये स्टैंडिंग कमेटी और सेलेक्ट कमेटी को बिल नहीं जाते हैं। लेकिन इसमें विशेष रूप से जब 1 बजे के बाद हम लेना चाहते थे कंसेंसस, तो वो कंसेंसस हमारे फेवर में था। एक तरफ से 16-17 पार्टियां थी और एक तरफ से 2 पार्टियां थी बीजेपी की, और उस कंसेंसस को नहीं माना गया, जिसके चलते ये तमाम हंगामा हुआ। इसलिए हंगामे के लिए अपोजिशन जिम्मेदार नहीं है, हंगामे के लिए सरकार जिम्मेदार है, सेलेक्ट कमेटी, और हम सब सहमत थे उसको। तो लगातार बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या कुछ गुलाम नबी आजाद विपक्ष ने क्या कुछ कहा वो आप सुन रहे थे, लेकिन प्रणय शर्मा लगातार राजधानी दिल्ली से हमारे साथ बने हुए, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। प्रणय, जानकारी दीजिएगा क्योंकि हर राज्य में लगभग पद यात्रा निकालेगी कांग्रेस। विपक्ष की अगर बात करें, पूरा विपक्ष एक साथ होगा और क्या कुछ आपको जानकारी मिल रही है? क्योंकि बात अगर करें प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो देशव्यापी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। बड़ी जानकारी दीजिएगा हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए देशव्यापी कॉन्फ्रेंस होगी और कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े जो नेता हैं वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। ये पहले से ही जो आदेश हैं वो जारी कर दिए गए हैं आला कमान के जरिए, और पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक माहौल तैयार करने की कोशिश की जाएगी सरकार के खिलाफ। ये कोशिश की जाएगी कि वो जनता के बीच जा सके, इस बिल की जो खामियां हैं उनको जनता से रूबरू करा सके और केंद्र सरकार के खिलाफ एक माहौल को बना सके। कांग्रेस पार्टी इसके अलावा ये भी आगे आने वाले दिनों में तैयारी कर रही है कि किस तरीके से आगे आने वाले दिनों में इस बिल के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करना है, और पार्टी ने पहले ही ये रणनीति तय कर ली है कि इस बिल को लेकर वो केंद्र सरकार को पूरी तरह से घेरती हुई नजर आएगी। जिस तरीके से हमने देखा था कि राफेल के मुद्दे पर राहुल गांधी शुरू से लेकर आखिर तक मोदी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए नजर आए थे, ठीक उसी तरीके से किसान बिल को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार और बात अगर करें विपक्ष की, विपक्ष जिस तरीके से अपनी बात को रख रहा है वैसे